आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, श्रावण मास का जो दूसरा सोमवार, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाएं। भगवान शिव की आराधना करें। बहुत सुनहरा अवसर है आपके पास। जैसा कि आपको पता ही है कि श्रावण माह भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भगवान शिव की आराधना इस महीने में बहुत फलदायी होती है। हो सके तो रुद्राभिषेक अवश्य कराएं और ओम नमः शिवाय का जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप, यानी कि जितनी भी भगवान शिव की आराधना इस महीने में की जाए वो कम है। अगर आप अपनी आजू को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मुसीबतों को कम करना चाहते हैं, अपने सभी कार्यों को मनोरथों को सिद्ध करना चाहते हैं तो केवल भगवान शिव की आराधना करें। अपना तन मन इस भक्ति में लगा दें, फिर देखिए इसके कितने सुखद परिणाम आपको शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग की। 27 जुलाई सोमवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:45 पर, शाम को के 7:22 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी, नक्षत्र चित्रा, योग साध्य, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में, राहु काल का समय सुबह 7:27 से 9:09 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। आज की विशेष बात बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं और साथ में ही आपकी परमात्मा आयु लंबा करे और खास करके सभी मनोरथ सिद्ध हों। जिनका कल जन्मदिन है, अगर वह बच्चे 19, 20, 21, 22, 23 और 24 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इन बच्चों के लिए ये वर्ष बहुत ही लाभकारी आने वाला है। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, शादी विवाह की चर्चाएं चल सकती हैं, नए कारोबार खुल सकते हैं। जो बच्चे इनमें से शादीशुदा हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो बच्चे शादी करना चाहते हैं उनकी मनचाही शादी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आप अपने जन्मदिन को लेकर खास क्या करें। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। मंगलवार का दिन है तो आटे के साथ दिए बनाएं, उनमें चमेली का तेल डालकर हनुमान जी के समक्ष जलाएं। 1 पानी वाला नारियल, 11 बेसन के लड्डू, 1 मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करें और बाद में पान उठाकर गौ माता को खिला दें और लड्डू और नारियल मंदिर में ही अर्पित कर दें। और साथ में अगर हो सके तो चमेली के तेल का सिंदूर में चोला बनाकर हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। तो ऐसा करने से आपकी बल, बुद्धि और विद्या में विकास होगा। किसी भी प्रकार का नजर दोष पर समाप्त होगा। किसी प्रकार की कार्यबाधा वह भी समाप्त हो जाएगी। तो ये था आपके जन्मदिन को लेकर छोटा सा उपाय। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन पर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से कर लिया तो जिंदगी भर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आइए आपको बताते हैं। नया घर खरीदते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नया घर ले रहे हैं तो कुछ बातों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर भूलकर भी घर नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जानते हैं वह कौन सी जगह है जहां पर घर नहीं बनवाना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार किसी भी ऐसे स्थान पर घर कभी नहीं बनवाना चाहिए जहां पर शोर होता हो। इसलिए भविष्य पुराण में चौक पर घर बनवाने को मना किया गया है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ही वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते हमेशा ही शोर होता रहता है। इससे पूरे घर के सदस्यों की मानसिक शांति भंग होती है और कहते हैं कि ज़्यादा शोर का मतलब होता है ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ बनी रहना। भविष्य पुराण कहता है कि जिस स्थान से शहर, गाँव या कस्बे की सीमा समाप्त होती हो, ऐसे स्थान पर घर बनवाना सही नहीं रहता, क्योंकि ऐसी जगहों पर घर होने पर आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं। अगर कोई आपातकाल की स्थिति पड़ती है तो सीमा पर होने की वजह से वह स्थान
अलग थलग पड़ जाता है, जिसके कारण आपातकालीन सुविधाएं मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शहर के किनारे होने से चोरी आदि होने का डर भी बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, अर्थात हम जैसा भोजन करते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से मन में उत्तेजना बढ़ती है, व्यक्ति गलत कार्यों में पड़ सकता है। इसी तरह से संगति का असर व्यक्ति पर बहुत जल्दी पड़ता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसलिए भविष्य पुराण में कहा गया है कि ऐसे स्थानों पर ना ही रहना चाहिए और ना ही घर बनवाना चाहिए जहाँ का वातावरण खराब हो। उस स्थान पर भी घर नहीं बनवाना चाहिए जहाँ पर मंदिर या हवन यज्ञ करने की जगह हो, क्योंकि जब हम पूजा पाठ की जगहों पर घर बनवा लेते हैं तो वहीं पर होने वाली पूजा में अड़चन आ जाती है, जहाँ पूजा बंद हो जाती है, जिससे नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। साथ ही ये स्थान बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन जब हम घर बनवा लेते हैं तो कई कार्य ऐसे होते हैं जिनके कारण वह स्थान दूषित हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी प्रकार भविष्य पुराण के अनुसार कभी भी मंदिर के मार्ग पर या फिर यज्ञशाला यानी कि जहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन होता हो, ऐसी जगहों पर घर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा तमाम दिक्कतें आती हैं। इस संबंध में ये तर्क दिया जाता है कि यज्ञशाला में नियमित रूप से हवन पूजन होता है, लेकिन घर बनाने के बाद वहाँ पर पूजा पाठ बंद हो जाता है। इससे उस स्थान पर नेगेटिव शक्तियों का वास होने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर भूलकर घर बनवाना नहीं चाहिए, जहाँ पर मांस मदिरा की दुकान हो, उसकी बिक्री और खरीदारी होती हो। ऐसे स्थान पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। ऐसे में अगर आप इन स्थानों पर मकान बनवाते हैं तो आपको हमेशा बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब अगर आप घर लेने जाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपका जीवन सुखमय चले। तो साथ में ही जाते जाते आपको जानकारी दे दें, दिशा शुल्क को लेकर आज आपको पूरब दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो दर्पण देखकर घर से चलें, और जब घर से निकलें तो सर्वप्रथम उत्तर की तरफ 7 कदम चलें, फिर आप अपने गंतव्य की ओर चल सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आप अपने अभिमानी स्वभाव के कारण घर में बैठे बिठाए झगड़ा मोल लेंगे। इसके विपरीत कार्य अथवा सामाजिक क्षेत्र पर ऐश्वर्य वृद्धि होगी। घर से ज़्यादा बाहर का वातावरण भाएगा। कार्य व्यवसाय में सोची हुई योजनाएं अत्यंत धीमी गति से चलेंगी। जहां से लाभ की उम्मीद रहेगी वहां की जगह अन्य साधनों से अचानक धन आ सकता है। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर भी मीठा बोलने वालों से सावधान रहें। अधिकारी वर्ग से नोकझोंक हो सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आप अपनी बातें मनवाने के लिए सामने वालों पर काफ़ी दबाव बना सकते हैं, जिससे आपसी संबंध खराब होने का डर। फिर भी देर सवेर अपना काम बना ही लेंगे। नौकरी पेशा जातक अधिकारियों के ऊपर ज़रूरत से अधिक विश्वास करेंगे, जिसका परिणाम निराश ही करेगा। व्यवसायी वर्ग धन को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। उधारी के कारण कार्य क्षेत्र पर गर्मागर्मी हो सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में भी समय निकालकर सम्मिलित होंगे, लेकिन आज मन अनंतर ही भटकेगा। बाहर घूमने की योजनाएं अंत समय में निरस्त हो सकती हैं। सुख सुविधा मिलने पर मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज आप धार्मिक कार्यों के लिए अपने नियत कार्यक्रम को रद्द करेंगे, जिससे बाद में अधिकांश कार्य अस्त व्यस्त होंगे। धार्मिक भावनाएं आज बलवती रहेंगी, लेकिन परोपकार के कार्य स्वार्थपूर्ति और दिखाकर किए करेंगे। दिन के आरंभ में स्वास्थ्य संबंधित शिकायत रह सकती है। दोपहर तक धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। दुआओं पर खर्च करना पड़ेगा। व्यवसाय में आज आश्वासनों से ही काम चलाना पड़ेगा। नए अनुबंध हाथ लग सकते हैं, लेकिन आज इन पर कार्य आरंभ नहीं कर पाएंगे। गृहस्थ में आज शांति स्थापित होगी, फिर भी बुजुर्गों की संतुष्ट रखना नामुमकिन होगा। आय की अपेक्षा खर्च बढ़ेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन भी प्रतिकूल रहेगा। शारीरिक रूप से असमर्थ रहने के कारण आवश्यक कार्यों में विलंब होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। मन में नकारात्मक भाव आएंगे। किसी के हित में की गई बात उल्टी लगेगी।
कार्यों में आज किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी समय पर नहीं मिलेगी। धन की आमद अनिश्चित रहेगी। खर्चे निकालने के लिए भी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। उधार के व्यवहार से बचें, अन्यथा बाद में परेशानी होगी। वहीं पारिवारिक वातावरण में विरोधाभास लगा रहेगा। घर के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। घर के बुजुर्ग वर्ग आज दुखी होगा। सिंह चाणक्य लियो, आज का दिन विजय दिलाने वाला रहेगा। स्वभाव में थोड़ी तेजी रहने के कारण किसी के मार्गदर्शन को भी अहम से जोड़ेंगे। आज आप किसी अन्य के अधीन होकर काम करना पसंद नहीं करेंगे। मनमौजी व्यवहार अन्य लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन आपके लिए शांतिदायक रहेगा। जिस कार्य को करेंगे उसमें भी विलंब होगा, फिर भी अपनी सूझबूझ से लाभ बना ही लेंगे। व्यवसायी वर्ग केवल जोखिम वाले कार्य, शेयर सट्टे आदि से लाभ कमा सकते हैं। नौकरी वाले लोग भी कार्य कुशलता के बल पर सम्मान के अधिकारी बनेंगे। परिवार का वातावरण आपसी समझ की कमी के कारण कुछ समय के लिए गर्म होगा। पित्त कफ से परेशानी होगी, स्वास्थ्य की जांच करवाएं। कन्या यानी कि वृक्क, आज के दिन आप लापरवाही ज़्यादा करेंगे। छोटी छोटी गलती भी आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी कार्य को दिमाग की जगह दिल से करने के कारण सफलता में संशय रहेगा। धन संबंधित उलझनें दिन के आरंभ से ही खड़ी होंगी, जो कि संध्या तक यथावत बनी रहेंगी। संध्या के आसपास कहीं से थोड़ा बहुत धन मिलने से दैनिक खर्चे निकल आएंगे। आर्थिक मामलों को लेकर आज ज़्यादा तामझाम में ना पड़े, अन्यथा छोटे लाभ से भी वंचित रहना पड़ेगा। मित्र रिश्तेदारों के आगे भी धन संबंधित कार्यों को लेकर शर्मिंदा होना पड़ सकता है। उधार किसी से भी ना करें, चुकाने में परेशानी आएगी। सेहत में छोटी मोटी व्याधि लगी रहेगी। आगे है निराशियों का राशि सा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आपके स्वभाव में आलस अधिक रहेगा। लापरवाही से लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं, सावधान रहें। कार्य व्यवसाय में आज भी बीते कल की तरह अनिश्चितता रहेगी। धन कमाने के मौके तलाशेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। आज लालच में ज़्यादा कमाने की वृत्ति कुछ ना कुछ कमी ही करेगी। संतोषी वृत्ति अपनाकर ही आज प्रत्येक कार्य निर्विघ्न संपन्न किए जा सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम होने से वातावरण शांत रहेगा। विपरीत लिंगीय आकर्षण भी कुछ अधिक रहेगा। इसके कारण परिवार में गलतफहमी बरतने से खींचतान हो सकती है। सेहत ठीक बनी रहेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपका स्वभाव बात बात पर गर्म होगा। किसी से किया गया वादा पूरा ना करने पर आप मानित होना पड़ेगा। जल्दबाजी में कार्य करेंगे, त्रुटि होने पर बाद में अफसोस होगा। आज धन संबंधित व्यवहार अधिक जरूरत पड़ने पर ही लिखकर करें, भूल होने की संभावना। धन लाभ को लेकर दोपहर तक चिंतित रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आवश्यकताओं के अनुसार होने से राहत मिलेगी। घर का वातावरण आज आपके रूखे व्यवहार से अशांत रहेगा। बड़े बुजुर्गों की बात ना मानने पर कुछ ना कुछ हानि होगी। आज शांति बनाए रखने के लिए मौन रहना ही बेहतर। सर, बदन दर्द,
रक्तचाप संबंधित परेशानी हो सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन भी आपके अनुकूल बना रहेगा, लेकिन आज सब भाव में थोड़ी तल्खी रहने से आपसी व्यवहारिकता में कमी आएगी। लोग आपसे अपेक्षाएं लेकर आएंगे, परंतु निराश होना पड़ेगा। दैनिक कार्यों के अतिरिक्त कार्य आने से कुछ समय के लिए असहजता बनेगी। व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण सामाजिक कार्यों में बेमन से भाग लेना पड़ेगा, फिर भी सम्मान पाने के अधिकारी बनेंगे। काम धंधे में सुधार आज भी नहीं आएगा, जिससे रुके हुए कार्य आज भी पूर्ण होने से संदेह रहेगा। नौकरी पेशाओं एवं महिलाओं का आस पास से झगड़ा होने की संभावनाएं। परिवार में किसी से बीमार होने पर चिंता होगी। धन खर्च के साथ अतिरिक्त भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपके लिए आज का दिन आशा से कम लाभदायक, लेकिन फिर भी संतोषजनक रहेगा। संतोषी प्रवृत्ति रहने के कारण व्यर्थ की उलझनों से बचे रहेंगे। आज आपको आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र अथवा घर में कोई ना कोई आपके व्यवहार से असंतोष जताएगा, लेकिन आप जानकर भी अनजान बनेंगे। धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए काफ़ी समय नहीं मिलेगा, परंतु ध्यान एकाग्र नहीं रहने के कारण अध्यात्म लाभ नहीं मिल पाएगा। नौकरी वाले लोग आज कार्यभार कम रहने से शांत अनुभव करेंगे, फिर भी अधिकारी वर्ग से आज कम ही बनेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन भी भागम दौड़ में बीतेगा। दिन के आरंभ से ही किसी कार्य को करने के लिए व्यस्त हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र पर किसी भी कार्य को पूर्ण करने की जल्दबाजी नहीं रहेगी, फिर भी समय से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। व्यवसायी वर्ग धन संबंधित व्यवहार के कारण चिंतित रहेगा। समय पर बाधा पूर्ण ना होने के कारण समस्याएं बढ़ेंगी। दोपहर के बाद का समय राहत वाला। धन संबंधी समस्याएं किसी की सहायता से सुलझेंगी, लेकिन आज आर्थिक कारणों से किसी से पुराना संबंध टूटने की संभावना। परिवार के बीच आप ज़्यादा शांत एवं सुरक्षित अनुभव करेंगे। पेट खराब होने पर अन्य विवधियां बन सकती हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन भी संघर्ष से भरा रहेगा। दिन के आरंभ से ही कोई दुखद घटना से मन बेचैन रहेगा। दिनचर्या आज अस्त व्यस्त ही रहेगी। जिस कार्य को करने का मन बनाएंगे उसमें अनिर्णय की स्थिति रहने के कारण विलंब होगा। हानि के डर से आज कोई जोखिम लेने से बचेंगे। केवल यही निर्णय आज सही रहेगा। अन्य में कुछ न कुछ उलझने ही बनेंगी। अचानक धन क्षय के योग बन रहे हैं। नए कार्यों की योजनाएं ना बनाएं। पहले पुराने अधूरे कार्य पूर्ण करें, अन्यथा निरस्त किए जा सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में विवेक की कमी रहेगी। छोटी छोटी बात पर आपस में उलझेंगे। शारीरिक दृष्टिकोण से भी आज दिन प्रतिकूल रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।